आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क मैथ पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम होगा बेईमान दुकानदार। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और मैं बेटा आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप ये वीडियो अगर पूरी देख लेते हैं तो उसके बाद आपका ये प्रश्न कभी नहीं कटेगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा डिसऑनेस्ट सेलर यानी कि बेईमान दुकानदार। और इसको हम दो टाइप में पढ़ेंगे। पहला टाइप इस तरीके से यहाँ पर है, जब वस्तु को खरीदते बेचते समय। पहला टाइप है जब वस्तु को बेचते समय। तो वस्तु को बेचते समय हम किस प्रकार से बेईमान दुकानदार है, बेईमानी करता है, वो कैसे समझ में आएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो, जैसे दुकानदार होता है वो किस प्रकार से बेईमानी करता है बेचते समय। जैसे मान लो कोई वस्तु का वजन था 1000 ग्राम। कितना था? 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम ग्राहक को दिखाता है, पर तौलता है जब उस वजन को वेट करता है तो वो केवल 800 ग्राम ही देता है। कितना देता है? 800 ग्राम ही देता है। पर जो सामने जो कस्टमर खड़ा है उसको तो बता रहा है कि 1000 ग्राम, पर देता कितना है? 800 ग्राम। तो जो उसकी तरफ से जाता है उसने दिया कितना बेटा? 800 ग्राम, पर ग्राहक को कितना दिखाया? 1000 ग्राम। तो उसकी जेब से जो गया वो केवल 800 ग्राम गया, पर ग्राहक को दिखाया उसने 1000 ग्राम। तो पैसे उसने 1000 ग्राम की जगह कितने से ले लिए बेटा? 800 ग्राम। तो आप ऐसी कंडीशन में सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिखना चाहोगे तो आप ये देखना उसकी तरफ से कितना गया है, तो बोलोगे 800 ग्राम। उसने कितना दिया है? 800 ग्राम, पर पैसे कितने के ले लिए? तो आप बोलोगे 1000 ग्राम के। तो इस प्रकार हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। आप दोनों जीरो काट सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ काट लो आप 2 से। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कोई बस 4 की है और 5 में बेच ली है तो उसे 1 रुपये का फायदा हो गया है। 4 पर हो गया है तो 100 पर कितना होगा? तो आप बोलेंगे 25%। तो ये परसेंट तो आप बाद में निकाल लोगे, पहले ये समझिए कि बेचते समय वह घपला करता कैसे। 1000 ग्राम की वस्तु किसी ग्राहक को दिखाता है कि 1000 ग्राम है, इसका पैसा मैं 1000 रुपये लूंगा, ऐसा समझ लो। बट करता क्या है वो? 1000 ग्राम की जगह उसे 800 ग्राम ही वजन देता है और पैसे ले लेता है 1000 ग्राम के। तो इस प्रकार बेटा जब बेचते समय जो घपला किया जाता है वो इस टाइप से होगा। इसी का दूसरा टाइप आप इधर देखिए, जब वस्तु को वो खरीदे, जब दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है, जब खरीद के लाता है तब कैसे होता है वो समझ। खरीद के बेटा ऐसे होता है, जब मान लो कोई वस्तु 1000 ग्राम की है, कितनी है? या 1000 ग्राम कह दो या 1000 रुपए की है, और जब वो खरीद के लाया तो बेटा वो 1200 ग्राम लेके आ गया। कितना आ गया? 1200 ग्राम। मेरी बात समझना, वो किसी वस्तु का वजन था बेटा 1000 ग्राम, पर ले कितना आया? 1200 ग्राम। तो आप कह सकते हैं सीपी कितना था? 1000 ग्राम, और वो लेके कितना आया? इसे हम एसपी मान लेते हैं, ये हो गया बेटा 1200 ग्राम। तो तुम मुझे ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ से उसने पैसे केवल 1000 ग्राम के ही दिए। पैसे कितने के दिए? 1000 ग्राम के, और वस्तु कितने की लिया है? 1200 ग्राम की। तो आप पहले रेशियो ले लिया करो यहाँ पर। अब इसे 2 से काटोगे, 2 पंजे 10 और 2 छे 12। तो आप मुझे बता सकते हो कि बेटा 5 रुपए की कोई चीज और 6 रुपये में बेचती है, तो आप मुझे बताओ यहाँ से फायदा कितना है। तो आप बोलेंगे सर 1 रुपये का फायदा है, और 5 पर तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 5 से काटोगे आप तो 5 दूनी 10। इस प्रकार बेटा 20 रुपये, 20% का फायदा हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से केवल ये समझाया कि दुकानदार घपला करता किस प्रकार से। तो एक बेचते समय और एक खरीदते समय। ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं सवालों से इतना क्लियर कर दूंगा कि आने वाले समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करिए, अब सवाल लेते हैं। बेटा बात आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, बाकी सवालों से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेते हैं बेटा पहला प्रश्न, इसको साफ करते हैं। मैं बेटा इसको टाइप वाइज करा दूंगा, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम बाहर की जगह 800 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है। उससे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा? मेरी बात समझ। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना करता है?
1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो आप बोलेंगे सर 800 ग्राम का, 800 ग्राम। पर बेटा ऐसा कब करता है, किराए मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर 1 किलोग्राम बाहर की जगह, यानी बेटा जब तौलता है तब करता है। यानी कि ग्राहक को तो बेटा वो बताता होगा कि 1000 ग्राम ही दूंगा, पर वो देता कितना है, 800 ग्राम। तो आप कह सकते हैं 800 ग्राम है वो हमारा है सीपी, और जो उसको दिखाया है बेटा, यानी जो दिखावा है वो क्या है आपका एसपी। तो आप यहाँ से रेशियो ले सकते हैं, दोनों जीरो कट जाएंगे यहाँ से। आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 आएगा, और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 आएगा। तो आप कह सकते हैं कोई वस्तु 4 की थी और उसने 5 में बेच दी, इस प्रकार फायदा कितने का हुआ, 1 रुपये का। अब 1 रुपये का फायदा किस पे हुआ बेटा, आप बोलेंगे 4 रुपये, तो 100 पे कितने का होगा, तो बोल सकते हैं उस दुकानदार को इस प्रकार 25% का फायदा हो जाएगा। अगर बात समझ आ गई होगी तो बेटा वीडियो को लाइक करिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो के बाद, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 900 ग्राम बाहर की जगह 800 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है, उससे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। बेटा एक चीज चाहो तो आप रट भी सकते हैं इस तरीके से, हमेशा जब भी उसे फायदा चाहिए तो इधर लिखा करो कम और इधर लिखा करो अधिक, तो फायदा कमाना है बेटा। और जो कम होता है बेटा इसी को सीपी कहते हैं और इसको एसपी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे बताइए बेटा 900 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो बताओ 900 ग्राम तो ज्यादा है तो उसे यहां लिख दो, 800 ग्राम को बेटा यहां लिख दो, तो बेटा यहां से दोनों जीरो कट जाएंगे। अब मुझे बताओ कोई चीज 8 की है और 9 में बेची है, तो बताओ कितना फायदा हुआ है। अब बोले सर 1 रुपये का फायदा हुआ है। अगर 1 रुपये का फायदा 8 से हुआ है तो बेटा बताओ 100 पर क्या होगा, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काटो बेटा 25, इस प्रकार आएगा 25/2, 2 का भाग 2 से, तो बेटा 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मुझे लगता है बेटा प्रश्न आपको समझ आने लगे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बेटा देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक बेईमान व्यापारी का दावा है कि उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर है, लेकिन वह वजन में 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बेटा देखिए वो कहना चाहता है कि उसका जितना विक्रय मूल्य है उतना ही लागत मूल्य है। लागत मूल्य मतलब होता है बेटा क्रय मूल्य, कहता तो ये है बट करता क्या है, वो बेटा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। तो मैंने अभी आपको समझाया एक तरफ कम और एक तरफ बेटा अधिक, कभी गलत नहीं होगा अधिक। और जो कम होता है उसी को बेटा हम सीपी या क्रय मूल्य कहते हैं, अधिक होता है उसे एसपी। बेटा बताओ 1 किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 1000 ग्राम, और 900 ग्राम में बेटा वो बेच देता है। तो मैं तो बेटा आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा वो जो ग्राहक होता है उससे 1000 ग्राम दिखाता है, पर 1000 ग्राम पर वो देता उसे 900 ग्राम ही है। पैसे कितने के लेता है, 1000 ग्राम के लिए लेता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट तो ये होता है, बाकी आप रटना चाहें तो रट सकते हैं। ग्राम से बेटा ग्राम काट दो, दोनों जीरो से दोनों जीरो। अब बताओ 9 की कोई चीज बेटा 10 में बिक रही है तो फायदा कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 का, पर 1 का फायदा किस पर है, 9 पर, तो 100 पे कितना होगा, बेटा इसका भाग दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 1 ऊपर आएगा नीचे 9। इस प्रकार बेटा फायदा हो जाएगा उसे 11 से 1/9% का। तो इस प्रश्न का जो भी होगा ऑप्शन, तो आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी बेटा करेक्ट है। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा मैंने इस टाइप के आपको 3 प्रश्न कराए और आपको मुझे लगता है तीनों ही प्रश्न बेटा बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गए तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताते चलिए बेटा आपको ये सेशन लग कैसा रहा है। अब मैं बढ़ता हूँ बेटा इसका नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप क्या है वो समझ लो पहले। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना, अब तक के जो सवाल थे उसमें बेटा डायरेक्टली वजन को कम तोलना अधिक तोलना ऐसे क्वेश्चन थे।
अगले जो टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें बेटा पहले से बोल देगा। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा, जो दुकानदार होता है वो ग्राहक से क्या लेता है, मैं केवल इस पर 25% ही लूंगा, और उसके बाद बेटा वजन में कमी कर देता है, कुल मिला के वो अपना फायदा ही कमाता है। तो ऐसे सवाल आएंगे बेटा नेक्स्ट टाइम में। तो देखिए मैं पहला प्रश्न ही ले लेता हूँ उसका, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न देखिए किस प्रकार से दिया है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम भार का ही प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु की लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछा आपसे। देखिए वास्तविक लाभ प्रतिशत बता दो बेटा क्या होगा। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे पहले समझिए। आपको बेटा वैसे ही लिखना है, इधर कम और इधर बेटा अधिक। अब मुझे पहले बताइए जो कम है बेटा उसको हम सीपी लिख देते हैं, और इधर बेटा हमेशा एसपी होता है। तो वो दुकानदार बेटा किसी भी हालत से करेगा वो अपना फायदा ही देखेगा। अब मुझे बताओ 920 ग्राम पर ही बेटा 1000 ग्राम के पैसे ले लेता है, तो आप इधर लिखिए 1000 ग्राम और इधर लिखिए बेटा 920 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के जो पैसे हैं वो बेटा 920 ग्राम पर ही ले लेता है, तो उसे फायदा हो जाता है। बट आगे सवाल में कह रहा है वो 15% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 15% लाभ का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब ये हुआ बेटा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 15% आपका बनेगा 3/20। तो आप ये भी कह सकते हैं कोई वस्तु अगर 20 रुपए की है और 3 रुपए का अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो आप बेचेंगे 23 में। अब बेटा यहाँ से ओवरऑल चेक कर लो, उसे फायदा होगा या फिर घाटा होगा, फायदा होगा या घाटा होगा। तो आप ऐसा करिए, ये 0 तो बेटा इससे कट जाएगा, और उसके बाद इन दोनों का बेटा गुणा ही होता है, तो आप चाहे तो गुणा करके लिख दो या फिर सीधा सीधा काट लो। अगर सीधा काटोगे तो आप ऐसे देखिए 20 एकम 20 और 20 पंजी 100, ऐसा कट जाएगा बेटा। 23 से काटिए, 23 एकम 23 और 23 चौक 92। बेटा देखो 4 एकम 4 आ जाएगा, 5 एकम या 5 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 4 की चीज 5 में बेचे तो फायदा कितने का है, तो आप बोलेंगे 1 का। तो बेटा ये 1 का फायदा होगा किस पर है, तो आप बोलेंगे सर 4 पर। तो 100 पे कितने का फायदा होगा आपसे यही पूछा है, तो 4 से काटोगे तो बेटा इस प्रकार से इसका आंसर जो बनेगा वो 25% बनेगा। क्या बनेगा, 25%। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, और प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी प्रकार में बेटा एक प्रश्न और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बेटा इसको हम कैसे करेंगे, देखिए उसी प्रकार से करना। बेटा इधर लिख दो सीपी और इधर बेटा लिखो एसपी। मुझे बताइए बेटा 30% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 30% है, अगर परसेंटेज हटा दोगे तो नीचे 100 आ जाएगा सर, ठीक 0 से 0 काट दो तो इस प्रकार 3/10 आ जाएगा। बेटा जो भी लाभ होता है हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो ये समझिए अगर क्रय मूल्य 10 रुपये रहा होगा और वो व्यक्ति 3 ही रुपए का लाभ कमाएगा, तो बेटा उसे 13 में बेच देगा, 13 रुपए में बेच देगा। आगे सवाल में कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो बेटा ऐसे समझा करो कि 800 ग्राम तौल रहा है और उस टाइम 1 किलो के पैसे ले लेता है। तो इधर लिखोगे बेटा 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, और इधर लिखोगे बेटा 800 ग्राम, और बस बेटा फाइनल चेक कर लो कि इस प्रकार उसे कितना फायदा हुआ या फिर घाटा। तो बोलेंगे सर 0 से तो ये दोनों 0 कट गए, 1 0 इससे कट गया, तो बेटा यहाँ गुणा करते हैं इसलिए। अब देखो 8 एकम 8 आ जाएगा, 13 एकम 13 आ जाएगा। और मुझे बताओ बेटा इस प्रकार फायदा कितने का हो रहा है, तो आप बोलिए सर 5 रुपये का। कितने का, 5 का। मतलब बेटा 5 का फायदा है किस पर, तो बोलेंगे 8 पर। बेटा चेक करिए 100 पर कितना होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो परसेंटेज की तो ये सवाल और जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि 1/8 पता होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी आप चेक करिए, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 25,
बेटा 25 पंजे होता है आपका 125 और नीचे आपका लिखा है 2, 2 का भाग दो बेटा, 2 छीन 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो इस प्रकार इस सवाल को जो आंसर बनेगा बेटा वो होगा 65.5% का उस दुकानदार को फायदा होगा। प्रश्न आपको बेटा भली बात समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बेटा ये कोशिश करना, ये सारे सवाल आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो एक बार दोहराने का टाइम नहीं मिलता है। तो कॉपी और पेंसिल लेकर ही बैठा करो जब भी कोई वीडियो देखा करो। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% की हानि सहकर बेचता है, परंतु वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 12 से 1/2% कम है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ बटखरे लिखा है, इसका मतलब बाट से है, यानी कि जब दुकानदार बाट का प्रयोग करता है तो कैसे कैसे बाट लगाता है वो है। तो इसको समझ लो कैसे होगा, सवाल बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो बेटा बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 6 से 1/4% की हानि सहकर बेचता है। तो बेटा 6 से 1/4% क्या होता है? 6 से 1/4%, बेटा 6 चौक 24 और 25 हो जाएगा, 25/4%। अब परसेंटेज हटाओगे तो 25/4 और नीचे बेटा आएगा 100। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो बेटा 6 से 1/4% आपका बना 1/16। यहाँ से देख लो, वैसे मैंने आपको सिंप्लीफाई करा ही दिया है। तो आप इसी को इसी प्रकार से लिखिए, उसी प्रकार से लिख दो। यहाँ CP और यहाँ बेटा SP। मान लो कोई वस्तु 16 रुपए की थी, कितने की? 16 की, और 1 रुपए की हानि हो जाए तो बेटा बेचा कितने में होगा? 15। बात समझ आ रही होगी। आगे कह रहा है जो बाट में बेटा जो गड़बड़ी की है, बाट में जो गड़बड़ी की है यानी भार में जो प्रयोग में कमी की है वो क्या है? 12 से 1/2%। बेटा 12 से 1/2% का होता है 12 से 1/2%। तो 12 दूनी 24, 1 25 आएगा, 25 चौका 100 करोगे तो इस प्रकार 1/8 आता है। बेटा इसको करके देख लेना। बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा, परसेंटेज की ज्यादातर वैल्यू ने याद रखी है। मान लो बेटा बाट का प्रयोग है, यानी कि जब कोई वस्तु 8 kg बेचे तो बेटा 8 kg पर ही 7 kg के हिसाब से पैसे ले ले। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ अगर मैंने 8 kg वजन दिया है, 8 kg वजन देना चाहता हूँ, पर 8 kg वजन का पैसा मैं 7 kg में ही ले लूंगा, तभी तो मुझे फायदा होगा। दुकानदार तो बेटा हमेशा फायदा चेक करेगा ना। वो कह रहा है मैं तुम्हें 8 kg वजन दूंगा, पर बेटा वो वजन 8 kg ना देकर उसे 7 kg वजन पे ही 8 kg के पैसे ले लेगा। और यहाँ से बेटा ओवरऑल चेक कर लो, इस बात को बेटा समझ लेना हमेशा, या फिर वही कंसेप्ट लगाना, यहाँ कम और यहाँ अधिक। वैसे रटने की बेटा कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ जाओगे। अगर हम किसी दुकानदार चाह रहा है किसी ग्राहक को कि मैं तुम्हें 8 kg पैसा 8 kg वजन देना चाहता हूँ, पर बेटा वो पैसे तो उस 8 kg की जगह 7 kg की ले लेता है, यानी 7 kg की जगह ही प्रयोग कर लेता है। अब इसको काटिए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इधर गुणा करोगे 7 दूनी 14 और 15 एकम 15। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ से फायदा कितने का है? तो आप बोलेंगे 1 रुपये का। ये 1 रुपये का फायदा हुआ किस पर है? तो आप बोलेंगे सर 14 पर। तो बेटा 100 पर चेक करो, इसको 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 से काटोगे तो बेटा 50। 50/7 को हम क्या लिखते हैं? 7 सही 1/7%। बेटा इसमें ये पूछा था उसे हानि होगी या लाभ। आप खुद चेक करिए, कोई चीज 14 की है तो बेटा हमने 15 में बेची है तो हमें फायदा होगा या फिर हानि? तो हम बोले बेटा लाभ होगा। हमें क्या होगा? लाभ। प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, किसी बात में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। बाकी आप कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको ये वाला डाटा समझ आता है और यहाँ कोई दिक्कत है तो यहाँ दिक्कत मत लिया करो। यहाँ ऐसा समझो, अगर मैं 8 ग्राम वजन दूं किसी ग्राहक को और पैसे बेटा मैं 7 ग्राम को ही ले लूँ, तभी तो मुझे फायदा होगा। तो ये बात यहाँ ये समझ जाती है। बाकी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इधर कम लिखा करो और इधर अधिक, कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए अगले टाइप का प्रश्न आप।
इसी बेटा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, यानी कि टाइप नंबर 3। टाइप नंबर, अब टाइप नंबर 3 में बेटा कैसे प्रश्न आते हैं, तो बेटा प्रश्न ले ही लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहला प्रश्न देखिए इसका। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। यह जो है 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। x का मान बताओ। तो बेटा इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो देखिए। इस बार बेटा आपसे x की वैल्यू पूछ ली है, मतलब है क्या प्रश्न का। तो पहले कह रहा है वो 15% की हानि उठाता है। वो 15% को हम लिखते हैं बेटा 15/100। 5 या 15, 5 2 तक, तो इस प्रकार आ गया बेटा 3/20। बस आप इधर लिखिए सीपी और इधर लिखिए बेटा एसपी, या फिर अभी कह सकते हैं कम और अधिक। ठीक है, मैं कह सकता हूँ बेटा कोई चीज 20 रुपए की थी और 3 की मुझे हानि हो गई, तो मैंने बेटा बेचा उसे 17 में हुआ। कितने बेचा हुआ बेटा? 17 में बेचा हुआ। आगे सवाल में कह रहा है यह जो है 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है। 1 किलोग्राम बेटा वो x ग्राम मापता है, तो बेटा अधिक जो वैल्यू होती है वो यहाँ लिखिए 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। और इसकी जगह वो जो बेटा मापता है बेटा, जो उसके पास से जाता है वो हमेशा सीपी होता है, ये भी ध्यान रखिए। जो दुकानदार के पास से जाएगा, पास से जाए, वो हमेशा बेटा सीपी या क्रय मूल्य होगा। तो वो x ग्राम ही तो मापता है, तो उसको बेटा भी यहाँ पर लिखिए। ओके, यानी कि दुकानदार के पास से जो जाएगा बेटा वो सीपी होता है, यानी वो खरीद के लाया होगा तभी तो बेचा होगा उसने। तो बेटा वो एक किलोग्राम की जगह x ग्राम मापता है, तो आप x को बेटा इधर लिखोगे। सवाल में कह रहा है तो बताइए, तो उसे 25% का लाभ होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बेटा जब वो हल कर लेता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए बेटा। यहाँ भी ग्राम आएगा, तो ग्राम से तो आपका ग्राम कट ही जाएगा। ये 0 से बेटा 0 काट दो, और 2 से काटोगे तो ये बेटा 50 रह जाएगा, 50 रह जाएगा। आप यहाँ चेक करिए एक बार, यहाँ तो बेटा 1 बचा, और 1 का x में गुणा करोगे तो x आ जाएगा। और बेटा 17 का 50 में करोगे तो 17 15 85, 850 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से बेटा फाइनली ये पता चला कि सीपी और एसपी का जो रिलेशन बना वो x अनुपात 850। आगे सवाल में कह रहा है पर इस पूरी प्रक्रिया के बाद उसे 25% का लाभ होता है। अब 25% का मतलब क्या है उसको समझ लो आप। यहाँ 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। तो मैं कह सकता हूं अगर सीपी 4 रुपये होगा तो बेटा उसने 1 बढ़ा के बेचा होगा, तो एसपी कितना रहा होगा? 5 रुपये रहा होगा बेटा। कितना रहा होगा? इस पूरी प्रक्रिया के बाद बेटा उसे 25% का लाभ हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ सीपी 4 होगा तब बेटा एसपी 5 रुपये होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हें कौन सा डाटा पता है? तो आप बोलेंगे सर मुझे एसपी पता है। तो एसपी है कितना आपका? तो आप बोलेंगे 850। जबकि बेटा इस रेशियो के अनुसार एसपी है कितना? तो आप बोलेंगे 5 रुपये, 5 रुपये। मुझे बताओ बेटा आपसे सीपी तो पूछा है, और सीपी का मान कितना है? एक्स, और एक्स का मान कितना है? 4। तो 4 की वैल्यू पूछी, गुणा में 4 लगा दो, तो 5 से काटोगे तो बेटा ये कितना आएगा? 17 आएगा बेटा। 5 से काटो, 5 एकम 5, बचेंगे 3, 5 7 35, 17 का गुणा 4 में कर दो, 17 चौक 68, 680 रुपये आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? 680 रुपये। बेटा समझने की कोशिश करना, जो रेशियो मैंने वहां लिखा है 25% का लाभ होता है, उसी को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दो 4 और यहाँ लिख दो 5। तो आप कह सकते हो 5 की वैल्यू कितनी है? 850। ये कितना गुना है? तो बोलेंगे 170 गुना। इसका 170 गुना क्या होगा? तो बेटा 17 चौक 68, तो ये हो जाएगा 680। बेटा मैंने दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। प्रश्न बड़ा नहीं है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए बेटा मैं दोनों तरीके से समझाया। देखो प्रश्न समझ आ गया होगा। ऐसे ये क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बेटा इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं। अगर एक बार में नहीं क्लियर होगा तो दोबारा होगा बेटा जरूर क्लियर। देखिए एक और प्रश्न लेते हैं ऐसे। अगला प्रश्न बेटा देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अमन ने 1 किलोग्राम स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का प्रयोग किया और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेच दिया।
यदि उसका समग्र लाभ 50% हो तो के का मान ज्ञात करें। ये बड़ा सिंपल सवाल है। आप इधर लिखिए सीपी और इधर लिख दो एसपी, या फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, इधर बेटा कम और इधर बेटा हमेशा अधिक। बेटा दुकानदार नहीं चाहता है कि उसे हानि हो। बेटा उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम गलत वजन तोला है। तो बेटा आप लास्ट लाइन को देख लिया करो, 50% का लाभ हुआ है, इसका मतलब बेटा कम आया होगा, इधर अधिक नहीं आ सकता कभी, इधर हमेशा कम। 1 किलोग्राम को बेटा हम लिखेंगे 1000 ग्राम, और बेटा के तोला है तो यहाँ पर के लगा दो। सवाल में कह रहा है 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा है। तो बेटा 40 आपको इधर लिखना होगा और 48 बेटा आपको इधर लिखना होगा। ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 ग्राम चीनी का जो बेटा क्रय मूल्य होगा जो है वो 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 का एसपी और 48 का सीपी। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा, एसपी बट्टे सीपी क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर 40 बट्टे 48 आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं एसपी बट्टे सीपी निकालो बेटा, 48 ऊपर आएगा, सीपी ऊपर 48 आएगा, नीचे 40 आएगा। तो यहाँ से बेटा आप समझ सकते हैं कि एसपी आएगा 48 और सीपी आएगा 40। फिलहाल इतना सब कुछ समझने की क्या जरूरत है, साफ साफ लिखा है, इधर कम लिखना है और इधर अधिक लिखना है, बस नीचे लिखिए ऐसे। ये बेटा 0 से, या फिर एक काम करिए 0 मत काटिए, इसको डायरेक्ट काट लो। ये बेटा कट जाएगा आपका 8 से, 8 पन्ना 40 और 8 6 48, और 5 से बेटा उसे काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। अब इसका इधर गुणा करोगे तो यहाँ के ही आएगा, और इसका इधर करोगे तो बेटा ये 1200 हो जाएगा। बेटा सवाल में कह रहा है इस प्रकार 50% का लाभ होता है। बेटा 50% का मतलब क्या है बच्चों, आप बोलेंगे 1/2 सर, कितना 1/2। तो आप इसकी तुलना यहाँ भी कर दिया करो, कोई चीज 2 रुपए की थी और 1 रुपए का लाभ हो गया था तो 3 में बेच दी होगी। अब बताओ बेटा 3 का ये कितना गुना है, मैं इसलिए ऐसे नहीं सिखाता हूँ, मैं तो कहता हूँ कोई चीज 2 की थी 3 में बेच दी, तो ये सीपी है और ये एसपी है। तो यहाँ 3 का मान किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 1200। आपको तो बेटा 2 की वैल्यू निकालनी है तो बड़ा हम 2 लगा दो, 3 से काटोगे 3 चौक 12, ये 400 हो जाएगा, और 400 का डबल होता है बेटा 800। ये 800 ही बेटा क्या है, तो बोलोगे के का मान है सर, 800 ही क्या है, के का मान है। तो बेटा ये 2 सवाल मैंने कराए और आपको गारंटी समझ आ गए, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों एक और टाइप हम पढ़ लेते हैं, टाइप चौथा। जो प्रश्न की भाषा थोड़ी सी लैंग्वेज बेटा ने बड़ी आती है पर डरना नहीं है। टाइप चौथा, इसमें बेटा कुछ नहीं होगा, प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी आ जाएगी जो हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न बेटा आपने पहली बार पढ़ लिया होगा, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है उसे हम यहाँ समझते हैं बोर्ड पर। एक दुकानदार है बेटा, वो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से बेटा 20% अधिक अंकित कर देता है। तो बताओ बेटा 20% अधिक अंकित करेगा, इसका मतलब क्या है, तो बोलेंगे सर 20 का मतलब होता है 1/5। अब वैसे लिखिए यहाँ पे सीपी और यहाँ एसपी, कम या अधिक, यानी बेटा कोई चीज 5 की थी और दुकानदार ने बेटा 1 बढ़ा के लिख दी तो उसे लिख कितना दिया, 6 लिख दिया। आगे पढ़िए बेटा, तथा ग्राहक 10% की छूट देता है, तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है, यानी 10% का मतलब होगा बेटा 1/10। मैं कह सकता हूं 10 की कोई चीज थी और ग्राहक से कह रहा था 1 की छूट मिल जाएगी तुम्हें, तो वो 9 में मिल जाएगी। बात बेटा आपको समझ आ रही होगी। आगे कह रहा है वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन ही तोलता है, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान बेटा जब वो 1 किलोग्राम देता है तो 900 ग्राम का ही पैसे ले लेता है। तो आपको लिखना है इधर 1 किलोग्राम
और इधर बेटा 900 ग्राम। बेचते समय बेटा करता क्या है, जितने रुपए में बेटा वो 1000 ग्राम वजन देना चाहता है वो पैसे 900 ग्राम पर ही ले लेता है। ये कहना चाहता है, जितने पैसे वो 1000 ग्राम में लेना चाहता है वो 900 ग्राम में ले लेता है। इस प्रकार घपला कर देता है। आगे कह रहा है खरीदते समय बेटा वो 1 किलोग्राम के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है। 1100 ग्राम वजन तोलता है, यानी कि बेटा खरीदते टाइम वो कैसा घपला कर रहा है, तो वो पैसे तो बेटा 1000 ग्राम के ही देगा, पैसे तो वो 1000 ग्राम के ही देगा, पर बेटा माल कितना लेके आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 1100 ग्राम। माल कितना लेके आ जाएगा बेटा, 1100 ग्राम वो माल लेके आ जाएगा। तो बेटा देखो मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया। बेचते टाइम होता है बेटा वो बेटा जितना वो दिखाता है उतने पैसे कम में ही ले लेता है, और खरीदते टाइम क्या करता है, पैसे 1000 ग्राम के ही देता है, पर बेटा माल ले आता है 1100 ग्राम। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इस पूरे डाटा को बेटा आप सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम से 1000 ग्राम कैंसिल, और बेटा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये 9 से ये 9 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा बेटा, यहाँ पर आप चेक करिए, 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब बेटा मुझे लगता है कुछ नहीं कटेगा, तो आप यहाँ चेक करो, 5 25, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, 5 25, तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से देखना इस साइड कुछ बचा, 5 25 आ जाएगा, और इधर देखिए बेटा यहाँ 11 बचा है और ऊपर 3, तो 11 दिया 33 आ जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा ये तो सीपी था और ये आपका एसपी था, बताओ कितना लाभ हुआ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से लाभ हुआ है 8 रुपये का। और किस पर हुआ है बेटा, तो आप बोलेंगे 25 पर। तो बताओ 100 पर कितने का लाभ होगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और इस प्रकार बेटा उसे 32% का लाभ होगा। बेटा प्रश्न एक इस प्रकार से और बनता है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड आती है, तो आपको बेटा इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है, सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, लेते हैं एक और प्रश्न। चलिए बेटा लेते हैं एक और प्रश्न, उसको देखिए ध्यान से। मैंने बेटा पूरी कोशिश की है आपको इस वीडियो के अंदर कि बेईमान दुकानदार पर जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं वो इस वीडियो में समेट नहीं हो सकते, और आप बेटा इसके बाद प्रैक्टिस करके देखना, आपके सारे सवाल लगेंगे। देखिए प्रश्न किस प्रकार से दिया है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम बाहर की जगह 950 ग्राम बाहर ही इस्तेमाल करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। बेटा मैं ऐसे प्रश्न पहले ही टाइप में करा चुका हूँ, तो आप कोशिश करिए कि इस प्रश्न का आंसर मुझे बेटा कमेंट में बताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इस कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपके प्रश्न लगना स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है बेटा। एक और ऐसी ही वीडियो में मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग।